जी हाँ दोस्तों, आईसीसी के पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मुकाबला जहां आमने सामने है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन बारिश ने पूरा मजा किरकिरा कर रखा है। लेकिन दूसरे दिन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। लेकिन पहले दिन का आपको हाल बता दें दोस्तों, तो बारिश की वजह से पूरा दिन ही खराब हो गया। एक भी गेंद छोड़िए दोस्तों, टॉस तक नहीं हुआ। जिसे कहते हैं कि टॉस करा दिया जाता तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 घोषित होती, जिससे इंडिया टीम की रणनीतियां भी साफ हो जाती। लेकिन दोस्तों बारिश खेलती रही इंडियन फैंस और बाकी क्रिकेट फैंस के जज्बातों के साथ। खिलाड़ियों को तो खेलने का मौका मिला ही नहीं, तो ऐसे में बारिश लगातार जारी थी पहले दिन, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और इंस्पेक्शन किया गया मैच रेफरी या एम्पायर्स के द्वारा। तो पता लगा कि पिच में बहुत ज़्यादा नमी है, यहाँ पर मैच कराना अब संभव आज की डेट में तो नहीं हो पाएगा। कल से अपने समयानुसार पर मैच शुरू होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आई, जिसकी वजह से पहले दिन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अब दूसरा दिन कुछ खुशखबरी लेकर आया है। कहा यह जा रहा है कि दूसरे दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खुशी की लहर है और आसमान साफ दिख रहा है। मैच को नियमित समय से कार्यक्रम के मुताबिक या उससे पहले शुरू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ध्यान से सुना, उससे पहले भी शुरू किया जा सकता है, ताकि जो पहले दिन के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए। उसकी भरपाई करने के लिए दोस्तों रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन बारिश का मौसम जारी है। ऐसे में किसी भी दिन कुछ घंटे के लिए अगर भी बारिश होती है तो एक दिन में जो 90 ओवर तक का टारगेट रहता है वो भी बिगड़ सकता है, यानी कि 85 ओवर तक की आज टारगेट है। आपको बता दें कि आज के दिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 85 से 90 ओवर का खेल आसानी से हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मैच को करीब 98 ओवर तक कराए जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि पहले दिन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, यानी कि 90 ओवर की जगह 98 ओवर तक की। उसके बाद जो रिजर्व डे रहेगा उसके दिन अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा, लेकिन रिजर्व डे का भी इस्तेमाल पूरा करना चाहती है आईसीसी की संयोजक। लेकिन ऐसे में अगर ये फैसला लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बारिश कुछ भी कर सकती है दोस्तों। इंग्लिश काउंटी मैदान पर बारिश का मौसम का मिजाज परख पाना बहुत मुश्किल है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाना है, यानी कि अभी तक शुरू नहीं हुआ, टॉस तक नहीं हुआ। टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित करके दोस्तों कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम को रणनीतियां बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका दे दिया है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया ने मुकाबले की शुरुआत से पहले ही एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों न्यूजीलैंड ने भी अपनी स्क्वाड का ऐलान किया था, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ही ऐलान कर दिया था सीधा कि हमारी ये प्लेइंग 11 होगी, हम इसके साथ उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम बड़ी ही शातिराना तरीके से खेलती नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी से पूछा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी, तो सब यही पल्ला झाड़ के कह देते हैं कि हमें नहीं पता जी। अब जो भी कहेंगे कप्तान साहब कहेंगे मैदान पर टॉस के वक्त। तो ये बात क्लियर कर दी गई है सभी खिलाड़ियों के द्वारा, कोई मुंह खोलने को राजी ही नहीं है। लेकिन जो कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं, लेकिन एक जो कह सकते हैं कि सूत्रों के अनुसार प्लेइंग 11 सामने आई है, वो है डेवन कॉनवे, टॉम लैथम, कैन विलियमसन, रॉस टेलर, हैंजी निकोलस, बीजे वॉटलिंग, कॉलिन डी ग्रैमहोन, कायली जेमिसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर और एजाज पटेल। यानी कि साफ इनके पास पेसर की कोई कमी नहीं दिख रही। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें टीम इंडिया की, तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं। यानी कि 2 स्पिनर, 3 तेज गेंदबाज। अब बारिश हो गई है दोस्तों, तो बारिश के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये मैच शुरू होने से पहले टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से टेक्निकली रूप से कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप टॉस होने से पहले मैच में अपनी प्लेइंग 11 बदल सकते हैं, लेकिन आपने जो घोषित किया उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि फील्डिंग कोच जो टीम इंडिया के हैं उन्होंने साफ किया है जो खिलाड़ी घोषित किए गए हैं वही फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। देखा जाए दोस्तों तो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों ही स्पिनर हैं, लेकिन दोनों ही बल्लों से भी बहुत अच्छा कमाल दिखाते हैं। अगर गेंद से थोड़े बहुत रन एक्स्ट्रा देंगे तो बल्लों से उसकी भरपाई भी कर देंगे, लेकिन उसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस इतना है कि वो जरूर कुछ ना कुछ कमाल करके ही दिखाएंगे मैदान पर। अब अगले दिन दोस्तों 4 प्रतिदिन लगातार 90 की बजाय 98 ओवर खेल कराने की कोशिश की जाएगी। फिर जो ओवर बच जाएंगे रिजर्व डे में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले दिन तो दोस्तों पूरी तरीके से निराश कर दिया था। एक समय पर लग रहा था कि 35 से 40 ओवर हो जाएंगे टॉस के बाद भी, लेकिन टॉस ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये पता नहीं क्या सोच समझ के कि टॉस ही नहीं करवाया गया। देखा जाए तो टॉस हो सकता था, यानी कि
जो दूसरे दिन का खेल होता है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता अगर टॉस भी समय पर हो जाता कल के दिन तो। लेकिन कल का दिन तो पूरी तरीके से बारिश में धुल गया। अब दूसरे दिन की दोस्तों उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि टीम के पास जिसके पास टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी चुनेगा उसके पास एक अच्छा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि पिच में जो नमी देखने को मिल रही है, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताते हैं क्या है। दरअसल ये होता है कि जब बारिश होती है तो सभी टीमें अपनी अपनी रणनीति साफ कर लेती है कि इतने ओवर शुरुआत में पेसर से, इतने ओवर स्पिनर से। लेकिन बारिश रुकती है फिर एकदम ग्राउंड स्टाफ मेंबर बहुत तेजी से साफ भी कर देते हैं। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर इंस्पेक्शन करने के लिए उतरते हैं, कुछ तस्वीरें कल की भी सामने आई थी कि ईशांत शर्मा, आर अश्विन, रोहित शर्मा, बड़े बड़े खिलाड़ी सब मैदान पर उतरे थे देखने के लिए पिच का हाल। लेकिन उसके बाद यही हुआ कि बारिश फिर से शुरू हो गई। ऐसे में जब बारिश रुकती है फिर होती है, फिर रुकती है, फिर होती है, तो मैदान कवर्स करने में काफ़ी समय चला जाता है। बल्कि कर्मचारी तो बहुत तेज़ है, लेकिन अचानक से बारिश होगी रुकेगी तो सबको खासा दिक्कत होती है। सब इंसान सब थक जाते हैं। तो ऐसे में पिच बहुत ज़्यादा नमी सोख लेती है, जिसकी वजह से पिच में थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत रहती है जो पूरी तरीके से टीमों की रणनीतियों को ख़राब कर देती है। लेकिन यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई, लेकिन विराट कोहली के सामने इससे अच्छा मौका शायद ही कभी और आए, क्योंकि हमने देखा आईसीसी कई टूर्नामेंट में वो एज अ कैप्टन बहुत बारी फाइनल तक का सफ़र तय किया है, लेकिन फाइनल का खिताब नहीं जीत पाए हैं। चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे आईसीसी की टूर्नामेंट की बात हो। लेकिन आईसीसी के फैसलों से टीम के खिलाड़ी और सभी भारतीय फैंस और सभी क्रिकेट प्रेमी बहुत निराश हैं, क्योंकि साल 2019 वर्ल्ड कप के आसपास की बात ले लीजिए दोस्तों, कई सारे ऐसे मौके रहे हैं आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट जहां पर बारिश की वजह से अच्छे खासे मैच धुल गए, या फिर जो मोमेंटम रहता है उसको बनाए रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फैंस बहुत निराश, हद से ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि आईसीसी ऐसा क्यों करती है। क्योंकि दोस्तों आपको खुले मैदान के, खुले आसमान के नीचे आपको मैच कराना है, उसके बाद आप वेदर रिपोर्ट नहीं देखते। अगर आप देखते भी हैं वेदर रिपोर्ट तो आप एक ही स्टेडियम बार बार चुन लेते हैं, इंग्लैंड का। आप दोस्तों अगर आप आईसीसी के जो मैचेस बारिश की वजह से रद्द हुए हैं या धुले हैं या मोमेंटम बिगड़ा है, तो आप देखेंगे तो इंग्लैंड के मैदान पर ही ज़्यादातर ऐसा हुआ है। लेकिन कई सारे कमेंटेटर ये कह रहे थे कि इंग्लैंड के अलावा कौन सा दूसरा ऑप्शन हो सकता था, तो वेस्ट इंडीज़ के मैदानों को भी ऑप्शन में रखा गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं करवाया गया। उसके अलावा यूएई के मैदान इतने परफेक्ट कहे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का खतरा भी कम है, बारिश के आसार भी कम रहते हैं। ऐसे में आईपीएल के जो दोबारा शुरू होने के चांसेस जताए जा रहे हैं वो यूएई के मैदान पर ही जताए जा रहे हैं। पहले इंग्लैंड ने भी ऑफर दिया था कि उनके मैदानों पर मैच करा लो, लेकिन वहाँ पर तो बारिश हो रही है, तो बीसीसीआई ने समझदारी दिखाते हुए वहाँ को रद्द करते हुए यूएई के मैदानों को चुना है। ये बात तो क्लियर कर दी गई। तो यही चीज़ दोस्तों आईसीसी को भी करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। फैंस बहुत ज़्यादा निराश हैं दोस्तों। आप खुद सोच के देखिए कि साल 2019 से टीम इंडिया टेस्ट की बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है, नंबर 1 रही है हर साल, जिसके बावजूद कई सारे युवा खिलाड़ियों ने डेब्यूट करते हुए अकेले दम पर मैच जिताया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का गाबा का मैदान हो या टीम इंडिया के सामने ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अच्छी खासी जीत हो। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने कई सारे मौके पर मैचेस को 2 से 3 दिन में ख़त्म होते देखा है। अगर ये मैचेस भी शुरू होता है, यानी कि शुरू हो कम से कम, ये बात फैंस कहते नज़र आ रहे हैं कि टॉस होकर मैच शुरू हो तो अच्छी बात रहेगी। तो दूसरे दिन के मौसम थोड़े साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन शाम के समय थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कहा यही गया था दोस्तों, जो वेदर रिपोर्ट है कि 12 से 1 बजे तक मौसम साफ रह सकता है भारतीय समय अनुसार, फिर उसके बाद थोड़े बहुत बारिश के आसार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 3 बजे से तो मैच शुरू हुई है, यानी 2:30 बजे टॉस, उसके बाद 3 बजे मैच शुरू। तो ये दिक्कतें फिर से पैदा हो सकती हैं टीम और बाकी खिलाड़ियों के सामने। तो दोस्तों आपको फिर से अपडेट दे दें, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप मैच हॉटस्टार और साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसके अलावा दोस्तों ये मैच वैसे समय अनुसार 2:30 से 3 बजे है, यानी कि 2:30 बजे टॉस, 2:30 पर टॉस, उसके बाद 3 बजे मैच शुरू किया जाएगा। आईसीसी ने इस मैच के लिए पहले ही एक दिन रिजर्व डे रखा है। बारिश के अगर मैच के ओवर बाद बर्बाद होते हैं तो इसे रिजर्व डे के दिन खेला जा सकता है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आप सभी के सामने रख दी है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।